तो हेडिंग डाल दीजिए स्नेक वीनम एंड एंटीवीनम, लिखें इसमें। पॉइजनस स्नेक में प्रोड्यूस होने वाला स्नेक पॉइजन सामान्यतः वीनम कहलाता है। स्नेक पॉइजन सामान्यतः वीनम कहलाता है। पॉइजनस स्नेक अपने फैंजेस या पॉइजनस टीथ, अपने फैंजेस या हम क्या बोल सकते हैं इसको, पॉइजनस टीथ, अपने फैंजेस या पॉइजनस टीथ की सहायता से अपने प्रे की बॉडी, यानी कि जो उसका शिकार है उसकी बॉडी में, अपने प्रे की बॉडी में पॉइजन को ट्रांसफर कर देता है। अपने प्रे की बॉडी में पॉइजन को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। स्नेक वीनम हल्का पीला, दैट मीन्स लाइटली येलो, स्नेक वीनम लाइटली येलो, हल्का पीला, कॉमा लाइटली ग्रीन, लाइटली येलो या लाइटली ग्रीन और ग्रीन, कॉमा विस्कस लिक्विड मतलब गाढ़ा द्रव्य, लाइटली येलो या लाइटली ग्रीन, कॉमा विस्कस लिक्विड गाढ़ा द्रव्य के रूप में होता है, गाढ़े द्रव्य के रूप में होता है। यह बिना गंध, दैट मीन्स इसमें किसी भी प्रकार का ऑर्डर नहीं पाया जाता है, यह बिना गंध व बिना स्वाद का होता है, यह बिना गंध व बिना स्वाद का होता है। ठीक है, एक सेकंड आगे लिखें। स्नेक वीनम में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, याद रखिएगा, इसके वीनम में, इसके जहर में एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम्स, कॉमा प्रोटीन भी होता है, ठीक है, कॉमा टॉक्सिक मटेरियल या टॉक्सिन्स या टॉक्सिक मटेरियल आदि का मिक्सचर पाया जाता है, मिक्सचर पाया जाता है। स्नेक वीनम हाईली डाइजेस्टिव ज्यूस, इसको लिख लीजिएगा, हाईली इफेक्टिव डाइजेस्टिव बोले तो हर चीज को तेजी से डाइजेस्ट कर देता है, डाइजेस्टिव ज्यूस यानी कि रस के रूप में होता है, ज्यूस होता है
जो सिर्फ, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, जो सिर्फ ब्लड के साथ, जो सिर्फ ब्लड के साथ, रुधिर के साथ मिक्स होने पर, ब्लड के साथ मिक्स होने पर घातक होता है, डेंजरस होता है। ठीक है, आगे लिखे हैं, स्नेक वीनम को, स्नेक वीनम को ड्राई करके, यानी कि इसको हम सुखा भी सकते हैं, है ना, स्नेक वीनम को ड्राई करके सिल्वर नाइट्रेट, ड्राई करके सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम परमैंगनेट, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, या में इसे, इसलिए को पोटेशियम परमैंगनेट में इसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। स्नेक वीनम, आगे लिखे, स्नेक वीनम सामान्यतः, दैट मीन्स नॉर्मली, वाटर व ग्लिसरीन, इसको याद रखिए, अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। स्नेक वीनम सामान्यतः वाटर व ग्लिसरीन में सॉल्यूबल होता है, घुलनशील होता है। नलाइन से लिखे, स्नेक वीनम के कंपोजिशन, दैट मीन्स इसका जो बनाव है उसकी बात कर रहे हैं, कंपोजिशन व इफेक्ट के आधार पर, स्नेक वीनम के कंपोजिशन व इफेक्ट के आधार पर इसे न्यूरोटॉक्सिन, इस बात को याद रखिएगा, इसे न्यूरोटॉक्सिन व हीमोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन व हीमोटॉक्सिन के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। न्यूरोटॉक्सिन व हीमोटॉक्सिन के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि स्नेक का जो वीनम है, ठीक है, स्नेक का जो जहर है, वो इसके कंपोजिशन, राइट, और इसका क्या हम कह सकते हैं इफेक्ट है, उसके आधार पर इसको न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। इसका मीन्स क्या हुआ, न्यूरोटॉक्सिन दैट मीन्स ऐसा पॉइजन जो हमारे बॉडी में अगर आए और हमारे नर्वस सिस्टम को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, या हमारे नर्वस सिस्टम को काम करने से रोक दे। ठीक है, वो क्या कहलाता है, न्यूरोटॉक्सिन कहलाता है। अगर हम बात करते हैं हीमोटॉक्सिन की, तो हीमोटॉक्सिन कहने का मतलब हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन को क्या कर दे ये बेटा, उस हीमोग्लोबिन को ये डिस्ट्रॉय कर दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे हीमोटॉक्सिन। दैट मीन्स टॉक्सिन मतलब जहर, हीमोग्लोबिन के लिए जहर हो और हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है उसके लिए जो जहर है, राइट, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन। ठीक है, आगे लिखे, किसी स्नेक वीनम का न्यूरोटॉक्सिन, किसी स्नेक वीनम का न्यूरोटॉक्सिन इसके प्रे की, यानी इसका जो शिकारी है, सॉरी इसका जो शिकार है उसके बॉडी के, ठीक है,
इसके प्रे की नर्वस सिस्टम, इसके प्रे की नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसके प्रे की नर्वस सिस्टम को क्या करता है? इफेक्ट करता है। तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? नर्वस सिस्टम को क्या करता है बेटा? इफेक्ट कर देता है। दैट मीन्स ये नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। राइट, चलिए आगे लिखे। इफेक्ट करता है। इसके इफेक्ट के कारण, ऐसे लिख लो, इसके इफेक्ट के कारण प्रे का नर्वस सिस्टम, PRAY, प्रे का नर्वस सिस्टम नष्ट हो जाता है। इसके इफेक्ट के कारण प्रे का नर्वस सिस्टम नष्ट हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, काम नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है? इसकी डेथ हो जाती है। जिस प्रे के अंदर या अपने शिकार के अंदर या अपने बचाव में किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वीनम को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है? नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। यदि अगर इसका मैंने बताया ना, स्नेक जो होते हैं उनके अंदर जो वीनम होता है वो दो टाइप का हो सकता है, एक न्यूरोटॉक्सिन और एक हीमोटॉक्सिन। अगर न्यूरोटॉक्सिन टाइप का है तो उसके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा। दैट मीन्स उसका नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है बेटा? डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो आगे लिखें। नर्वस सिस्टम को नष्ट कर देता है, जिस कारण प्रे के लिम्स, यानी कि जो यहां पर इसका शिकार है, प्रे का जो हम कह सकते हैं इसका जो प्रेडेटर का जो प्रे है, दैट मीन्स स्नेक का जो शिकार है, ठीक है, उसके जो लिम्स हैं, पाद जिसको हिंदी में कहते हैं लिम्स, वो क्या हो जाते हैं? पैरालाइज्ड हो जाते हैं। तो क्या लिखा? जिस कारण प्रे के लिम्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं, मतलब काम नहीं करते, एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, कॉमा हार्ट बीट व रेस्पिरेशन पर भी, कॉमा हार्ट बीट व रेस्पिरेशन पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। किसका? न्यूरोटॉक्सिन, दैट मीन्स इसके वीनम का, जहर का, ठीक है, इफेक्ट पड़ता है। नैलाइन से लिख लो, इंपॉर्टेंट है, नैलाइन से लिखें। कोबरा व करेत, कोबरा व करेत में पाया जाने वाला, कोबरा व करेत में पाया जाने वाला वीनम, बोले तो जहर, कोबरा व करेत में पाया जाने वाला वीनम न्यूरोटॉक्सिक होता है। कैसा होता है? न्यूरोटॉक्सिक होता है, इसको याद रखियो। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किन्हीं दो ऐसे स्नेक का नाम बताइए जिनका वीनम कैसा होता है? न्यूरोटॉक्सिक टाइप होता है। तो आप किसको लिखेंगे? कोबरा व करेत को लिख सकते हैं। कोबरा तो याद ही रहेगा, सभी जानते हैं कोबरा सबसे अधिक रूप में हमारे भारत में पाया जाता है, राइट। तो न्यूरोटॉक्सिक, ये कैसा होता है? न्यूरोटॉक्सिक होता है। चलिए, होता है, नैलाइन से लिखें। यदि किसी स्नेक वीनम में पाए जाने वाले पॉइजनस सब्सटेंस, यदि किसी स्नेक वीनम में पाए जाने वाले पॉइजनस सब्सटेंस इसके प्रे के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, इसके प्रे के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, इसके प्रे के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को नष्ट करते हैं, वैस्कुलर सिस्टम को नष्ट करते हैं,
तो इन्हें हीमोटॉक्सिक वीनम कहते हैं। तो इन्हें हीमोटॉक्सिक वीनम कहते हैं। ठीक है। जैसे वाइपर में लिख लो, जैसे वाइपर, VIPER, वाइपर, ये एक स्नेक है। वाइपर वो नहीं जिससे आप लोग पानी सूंघते हो, वो नहीं, वाइपर स्नेक। वाइपर में पाया जाने वाला वीनम हीमोटॉक्सिक होता है। वाइपर में पाया जाने वाला वीनम, VIPER, वाइपर में पाया जाने वाला वीनम हीमोटॉक्सिक होता है। ठीक है, आगे लिख लें। सामान्यतः पॉइजनस स्नेक में, जितने भी पॉइजनस स्नेक हैं, सामान्य रूप से या सामान्यतः पॉइजनस स्नेक में न्यूरोटॉक्सिक व हीमोटॉक्सिक दोनों प्रकार के वीनम पाए जाते हैं। न्यूरोटॉक्सिक व हीमोटॉक्सिक दोनों प्रकार के वीनम पाए जाते हैं। नए लाइन से लिख लें। वह सभी सब्सटेंस यानी पदार्थ जो स्नेक वीनम के टॉक्सिक इफेक्ट को, ये स्टार बना के लिख लीजिएगा पॉइंट, या इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। वह सभी सब्सटेंस जो स्नेक वीनम के टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म कर देते हैं या फिनिश कर देते हैं, उन्हें एंटीवीनम कहते हैं। किसी पॉइजनस स्नेक के, ऐसे लिखिए, किसी पॉइजनस स्नेक के बाइटिंग का, दैट मीन्स काटने का, पॉइजनस स्नेक जब बाइट करेगा तो उसके, पॉइजनस स्नेक के बाइटिंग का या काटने का मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट यानी उपचार इसके एंटीवीनम का यूज होता है। इसके एंटीवीनम का यूज, दैट मीन्स प्रयोग होता है, जिसे अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि, दैट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, जिसे अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, निर्मित किया जाता है। नए लाइन से लिख लें, इंपॉर्टेंट है। एंटीवीनम तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, एंटीवीनम प्रिपेयर, दैट मीन्स तैयार करने के लिए किसी स्नेक वीनम को माइन्यूट फॉर्म में, यानी कि सूक्ष्म मात्रा में या सूक्ष्म रूप में
एक स्पेशल मैमल, यानी जो मैमल्स है उसके बॉडी के अंदर एक स्पेशल मैमल्स, फॉर एग्जांपल हम हॉर्स ले लेते हैं, एक स्पेशल मैमल्स, फॉर एग्जांपल हॉर्स, स्पेशल मैमल्स फॉर एग्जांपल हॉर्स आदि में एक डेफिनिट टाइम पीरियड, एक निश्चित अंतराल, समय अंतराल, एक डेफिनिट टाइम पीरियड या निश्चित समय अंतराल पर इंजेक्ट करते हैं। उसके बॉडी में हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। स्नेक वीनम के कारण, अभी जो हमने स्नेक का जो वीनम है वो हॉर्स की बॉडी में मान लो एक निश्चित अंतराल में एक माइन्यूट फॉर्म में इसको इंजेक्ट किया है, तो इसके कारण क्या होगा, आपको पता है हमारी बॉडी जो होती है या मैमल्स या किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो बहुत ही, हम ये कह सकते हैं, सेंसिटिव टाइप की होती है। दूसरी बात ही बहुत प्रोटेक्टिव होती है। लाइक हमारे बॉडी के अंदर यदि कोई फॉरेन जीन या फॉरेन जीन इंटर करता है, ठीक है, तो उस जीन के खिलाफ हमारा बॉडी एंटीबॉडी तैयार कर देता है, ठीक है। यानी उसको वो बर्दाश्त नहीं करता है हमारे शरीर के अंदर कि नहीं, आप हमारे बॉडी के अंदर नहीं आ सकते हैं, अगर आए हैं तो हम आपको मारेंगे। और अगर आप आए हैं, यानी कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जीन होते हैं जो पहुंच भी जाते हैं, ठीक है, और वो हमको इफेक्ट भी करते हैं, जैसे कि जुकाम हो जाता है, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, ये डिफरेंट टाइप के जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके कारण जो रोग होते हैं, ठीक है, वो रोग क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में हो जाता है। लेकिन एक बार वो रोग होने के बाद में दोबारा उस बैक्टीरिया या उस वायरस के द्वारा आपको रोग नहीं उत्पन्न होता है। क्यों? अब आप कहेंगे सर जुकाम तो हो जाता है, हाँ जुकाम होता है, बार बार होता है, ठीक है, बार बार हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, तो जुकाम होने का कारण कुछ और हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने नाम सुना होगा स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जिनको कहते हैं, और इनसे पहले एक बड़ी माता थी, वो बड़ी माता विलुप्त हो गई हैं। छोटी माता क्या होती है, हमारे बॉडी के ऊपर आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि एक वायरस के थ्रू होता है। ऐसा नहीं कि माता जी आपके ऊपर प्रसन्न है तो माता जी आपको परेशान नहीं करेंगी, ये क्या है, एक वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स जो है ये वायरस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, हो जाता है, प्रोड्यूस होता है, हमारे बॉडी के अंदर इफेक्ट होता है, इन्फेक्शन करके ये हमारे बॉडी के अंदर आकर के हमारे बॉडी पर छोटे छोटे दाने नुमा रचनाएं बन जाती, जिसके अंदर लिक्विड सा भर जाता है ना। मेरे भी हुआ था, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। तो ये जो स्मॉल पॉक्स हुआ है, लेकिन एक बार स्मॉल पॉक्स होने के बाद में उसी टाइप का जो वायरस होगा, समझिए मैं यहां पर एक टर्म यूज कर रहा हूं, उसी टाइप का जो वायरस होगा वो दोबारा अगर आपके बॉडी के अंदर आता है तो वो दोबारा से आपके अंदर स्मॉल पॉक्स का इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इस बात को मान के चलिए। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी ने उस वायरस के लिए आर्मी को बना लिया है। आर्मी बोले तो एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी एक आर्मी के फॉर्म में हमारे बॉडी में है। जैसे ही उस टाइप का वायरस या उस टाइप का जीन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा, हमारी जो आर्मी है इस आतंकवादी को पहचान लेगी कि हाँ आपने बहुत बड़ा हमारे शरीर के अंदर नुकसान किया था, अब दोबारा अगर आप आए तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कौन? एंटीबॉडी, ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे लिखें। तो मैंने बोला कि स्नेक विनम के कारण हॉर्स के दैट मीन्स जो घोड़ा है उसके ब्लड में, हॉर्स के ब्लड में स्नेक विनम के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो हॉर्स के अंदर जो स्पेशल टाइप मैमल्स है, इनके अंदर जो क्या इंजेक्ट किया गया स्नेक विनम को, ठीक है। और ये क्या बहुत सारा किया गया? अरे नहीं, माइन्यूट फॉर्म में इतना विनम इसके अंदर डाला गया कि हॉर्स की डेथ ना हो। तो इस माइन्यूट विनम को जब हॉर्स के अंदर इंजेक्ट किया गया तो क्या होगा, इस हॉर्स के अंदर इसके खिलाफ क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। क्या बन जाती है बेटा? एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और इन एंटीबॉडीज को हम लोग यूज करते हैं एंटीवेनम के फॉर्म में। तो लिख लो,
क्या लिखा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं जिन्हें इसके ब्लड प्लाज्मा के रूप में प्राप्त किया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है, ब्लड प्लाज्मा के रूप में प्राप्त किया जाता है, तथा इस ब्लड प्लाज्मा को एंटीवीनम के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये हमारा शॉर्ट नोट कंप्लीट हो गया। याद कर देना, ये हो सकता है कि इस बार आ जाए शॉर्ट नोट के रूप में। ठीक है, तो शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं कि किसी यूनिवर्सिटीज में 3 नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है, तो ऐसे आते हैं। ठीक है, तो स्नेक विनम और एंटीविनम पर आपका शॉर्ट नोट आ सकता है। मैंने थ्योरी यहां पर समझा दी है, लिखा दी है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे नियोटोनी। ठीक है, सॉरी नियोटेनी। तो नियोटेनी क्या होता है, ये एक टाइप का एक्सोलेटल लार्वा होता है, एक्सोलोटल लार्वा। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कल डिस्कस करेंगे। कल हमारा टाइम पीरियड वही रहेगा जो था। ठीक है।